नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय कुमार यादव। एक बार फिर से हाजिर हूं इतिहास के झरोखे से एक नई कहानी लेकर। रहस्यों से भरी हुई महाभारत काव्य के अंदर एक कथा मिलती है कि एक बार राजा पांडु वन के अंदर आखेट खेलने गए। उन्होंने वहां एक मर्ग के जोड़े को परने लीला में रथ देखा। राजा ने तीर चलाया और तीर सीधा मर्ग की छाती को भेद गया। वह मर्ग और कोई नहीं, ऋषि कितम थे, जो संकोचवश मर्ग का रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ परने लीला कर रहे थे। ऋषि अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और उन्होंने राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तूने प्रणय लीला में व्यस्त मुझको मार करके एक घोर अपराध किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस दिन भी तू अपनी पत्नी के साथ प्रणय लीला करेगा, तू भी काल के गाल में समा जाएगा। यह श्राप सुनकर पांडु अत्यंत व्यथित हुए। वह हस्तिनापुर के राजमहल में पहुंचे, अपनी पत्नी माद्री और कुंती को सारी कथा सुनाई और कहा कि अब मैं वन के अंदर विहार करूंगा, अपनी समस्त कामनाओं, वासनाओं और इच्छाओं को त्याग कर संत और ऋषियों का सा जीवन व्यतीत करूंगा। आप दोनों राजमहल के अंदर रहे और मुझे वन के अंदर जाने दें। दोनों रानियां यह सुनकर विलाप करने लगी कि हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, अतः आप हमें भी साथ ले चले। राजा पांडु कुंती और माद्री को साथ लेकर राजकाज का भार पिता में भीष्म और विदिर को सौंपकर वन के अंदर विहार करने लगे। एक दिन कुछ ऋषि मुनि ब्रह्मालोक के अंदर भगवान ब्रह्मा के दर्शन करने जा रहे थे। राजा ने भी उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट की। पांडु को बताया गया कि निसंतान व्यक्ति ब्रह्मलोक के अंदर नहीं जा सकता। पांडु अत्यंत व्यथित हुए तो कुंती ने पांडु से कहा कि बचपन में मेरे पास एक ऋषि दुर्वासा का दिया हुआ वरदान है कि मैं मनचाही इच्छित वस्तु उस मंत्र को पढ़ करके प्राप्त कर सकता हूं। अगर राजन मुझे आज्ञा प्रदान करे तो इस वरदान का उपयोग संतान उत्पत्ति के लिए किया जा सकता है। कुंती ने राजा की आज्ञा से सर्वप्रथम धर्मराज का आह्वान किया और धर्मराज से युधिष्ठिर की उत्पत्ति हुई। उसके बाद वायुदेव का आह्वान किया और वायुदेव के संयोग से भीम की उत्पत्ति हुई। इंद्रदेव के आह्वान से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। कुंती ने वह मंत्र माद्री को भी दीक्षित किया और माद्री ने अश्वनी कुमारों को आह्वान किया, जिससे नकुल और सहदेव की उत्पत्ति हुई। पांचों राजकुमार वन के अंदर अपने माता पिता के साथ रहने लगे, ऋषि मुनियों के संग खेलने लगे और शिक्षा प्राप्त करने लगे। शीघ्र ही वे बहुत ही बलिष्ठ और निपुण हो गए। एक दिन पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। चैत्र और वैशाख की वेला का यह समय था। प्रकृति का सौंदर्य अपनी पराकाष्ठा पर था। मंद मंद हवा चल रही थी, जो तन को स्पर्श और मन को पुलकित कर रही थी। उस ठंडी हवा से माद्री साड़ी पहने हुए अपनी जवानी के दिनों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह ठंडी हवा माद्री के पल्लू को खिसका देती थी। राजा माद्री का यौवन भरा रूप देखकर मोहित हो गए। ऋषि के शापवश वह सब कुछ भूल गए और उन्होंने माद्री को अपनी बाहों में जकड़ लिया। माद्री ने पुरजोर विरोध किया और राजा को उस शाप की याद दिलाई, लेकिन राजा काम के वशीभूत होकर अपनी बुद्धि, होश हवास सब कुछ खो बैठे थे और वह माद्री के साथ प्रणय लीला में व्यस्त हो गए। ऋषि के शाप के प्रभाव से उन्हें माद्री की बाहों में ही दम तोड़ दिया। माद्री राजा की मृत्यु देखकर मूर्छित हो गई और चिल्लाने लगी। सहसा कुंती वहां दौड़े हुई आई। कुंती को जब यह पता चला, दोनों रानियां विलाप करने लगी। माद्री ने राजा की चिता सजाई और राजा की चिता के साथ ही पांडु के साथ जलकर सती हो गई। कुंती अपने 5 पुत्रों के पालन पोषण के लिए वापस हस्तिनापुर लौट आई। विदुर और भीष्म ने उनका स्वागत किया। जब उन्हें यह पता चला कि पांडु की मृत्यु होगी, तो उनके श्राद्ध क्रियाक्रम पूरी निष्ठा के साथ किए गए और इस प्रकार से पांचों पांडु हस्तिनापुर के राजमहल में बड़े होने लगे। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।